बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? दोस्तों करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं बढ़ाई है भारत वालों ने। आज तक शीतकालीन ओलंपिक में कोई भी दोस्तों मेडल नहीं जीता। किसने? भारत ने। हम सर्दी में नहीं खेलते, हम खेलते हैं गर्मी में। क्या? गर्मी में दोस्तों। अब देखो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, देखिए इसमें महत्वपूर्ण बातें लिखिएगा। शीतकालीन ओलंपिक क्या है दोस्तों? विंटर ओलंपिक समाप्त हो चुके हैं। अगर पूछे आपसे 2022 में कहां पर हुआ था? 2022 में दोस्तों बीजिंग में। और बीजिंग कहां स्थित है? चाइना के अंदर स्थित है। बीजिंग एकमात्र ऐसा शहर है जहां दोस्तों गर्मी वाला ओलंपिक भी हुआ है और सर्दी वाला भी हुआ है। तो ध्यान रखिएगा बीजिंग दोस्तों, नोट करना, बीजिंग एकमात्र शहर, क्या बीजिंग दोस्तों एकमात्र शहर है जहां पर क्या क्या हुआ? जहां पर दोस्तों आपके समर ओलंपिक है, समर ओलंपिक भी हुआ है और जहां दोस्तों ध्यान रखिएगा विंटर ओलंपिक भी हुआ है। ऐसा एकमात्र शहर दोस्तों पूरे विश्व के अंदर है बीजिंग। कौन सा? बीजिंग। अगर पूछे अगला ओलंपिक कहां होगा? सन 2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक है, जो विंटर ओलंपिक है, वो होगा दोस्तों इटली में। कहां? इटली के अंदर। ध्यान रखिएगा अगली बार 2026 का दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन था? तो ध्यान रखिएगा पदक तालिका में दोस्तों पहले स्थान पर नॉर्वे था। कुल दोस्तों 37 पदक जीते, 16 ध्यान रखिएगा गोल्ड। क्या? 16 दोस्तों गोल्ड। मैं तो ये सोच रहा हूं किसी वर्ष दोस्तों अगर कोई शीतकालीन ओलंपिक भारत में दोस्तों हो गया तो तुम बताओ दोस्तों, भारत में शीतकालीन ओलंपिक हो गया और भारत ने दोस्तों एक भी पदक नहीं जीता, तो जिन्होंने जीता है वो दोस्तों वापस कैसे जाएंगे भारत से? ये सोचने वाली बात है। हम दोस्तों ना झुकेंगे ना दोस्तों पदक को देंगे। देखिए अगर पूछे आपसे नॉर्वे दोस्तों कुल 37 पदक है, 16 दोस्तों इसमें गोल्ड है। जर्मनी की बात करें 27 पदक है। चीन की बात करें दोस्तों 15 पदक है। अमेरिका की बात करें कुल दोस्तों 25 पदक है। ये दोस्तों रैंक है 1 2 3 4। कई तो रसगुल्ला सोच रहे होंगे कि गुरुजी एक बात बताओ, तुम्हारी रात की उतरी नहीं है क्या? हम कहेंगे उतर गई। क्या? हम कहेंगे उतर गई। तुम कहोगे जर्मनी के 27 है, चीन के 15 है, अमेरिका के 25 है। तो ये अमेरिका चौथे स्थान पे कैसे आया? चीन तीसरे पर कैसे आया? अरे माय डियर रसगुल्ला जग जा। क्या? जग जा। पदक तालिका जो है वो किससे डिसाइड होती है? पदक तालिका दोस्तों गोल्ड से। किससे? गोल्ड से डिसाइड होती है पदक तालिका। 16 12 9 और 8। ठीक है, ये दोस्तों गोल्ड है, पदक तालिका डिसाइड करता है। अगला पूछे भारत में कौन से थे? तो भारत में दोस्तों 4 लोगों का दल गया। अब सुनो तुम दोस्तों, भारत में एक खिलाड़ी को लेकर 4 लोग गए। सोच के देखो, भारत में दोस्तों एक खिलाड़ी गया है और 3 लोग घूमने गए। क्या? 3 लोग दोस्तों घूमने गए। मतलब खिलाड़ी तो दोस्तों एक ही गया था, लेकिन भारत में कितने लोगों का दल गया? 4 लोगों का दोस्तों दल गया है। वापिस भी तो लेके आना था दोस्तों। तो भाई साहब खिलाड़ी कौन थे? खिलाड़ी का नाम लिखना आरिफ खान। कौन थे? आरिफ खान दोस्तों जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी है और दोस्तों स्कीइंग के प्लेयर। किसके? स्कीइंग के प्लेयर है। ध्यान रखिएगा इनका दोस्तों 45वां स्थान। क्या? 45वां स्थान है। यहां पर लिख लो दोस्तों, ये लिख रहा समारोह के दौरान 4 सदस्यीय भारतीय दल जो है इसकी दोस्तों अगुवाई किसने की है? इसकी दोस्तों ध्यान रखिएगा इसकी अगुवाई की आरिफ खान ने। 4 लोग गए रसगुल्ला, एक खिलाड़ी गया। क्या? एक खिलाड़ी गया दोस्तों 4 लोगों में से। और अगर तुमसे पूछ ले, क्या अगर तुमसे पूछे कि 4 लोग क्यों गए, तो दोस्तों वापस भी सबको ही आना है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आरिफ खान। अब पूछे दोस्तों इसका, पहली बात तो इसका ध्येय वाक्य क्या है? ये काम का क्वेश्चन है। क्या? इसको दोस्तों इसको मत पढ़ना। अरे सूरवीरों
सूरवीरों, इसको मत पढ़ना, ये चाइनीज भाषा है। कौन सी भाषा है? चाइनीज, ठीक है, कहीं इसको पढ़ने लग जाओ, ठीक है, ये दोस्तों तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब है चमगादड़। क्या है? इसका मतलब है चमगादड़, ठीक है दोस्तों। अगर पूछे आपसे बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का ध्येय वाक्य क्या है, इसका दोस्तों मोटो क्या है? टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। ये खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, इसका दोस्तों ध्येय वाक्य क्या है? टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। दोस्तों ये इसका ध्येय वाक्य है, इसको आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं पूछूं आपसे, क्या अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों कि टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, ये तो बीजिंग का हो गया, लेकिन बताओ मुझे टोक्यो ओलंपिक है, किसका? टोक्यो ओलंपिक जो है, इसका दोस्तों ध्येय वाक्य क्या है? चलो देखते हैं कौन बताएगा। टोक्यो ओलंपिक का ध्येय वाक्य क्या था? कमेंट बॉक्स में छाप दो। ऊपर वाली भाषा समझ में नहीं आई, अरे इसका मतलब चमगादड़ है। क्या है? चमगादड़, ठीक है, इसका मतलब है ना। और दोस्तों यहां पर देखो, ये दो रसगुल्ले आपको दिख रहे हैं, ये दोस्तों इसका शुभंकर है। क्या है? शुभंकर है। अगर तुमसे पूछे इसके शुभंकर क्या है, मैस्कोट, बिंग ड्वेन ड्वेन। क्या है? बिंग ड्वेन ड्वेन। आप कहोगे ई का चक्कर है। एक तो दोस्तों पांडा, कौन है? पांडा है। एक रसगुल्ला, ये आपके लालटेन है। ओ भाई साहब, दोस्तों शुभंकर भी देखो, शुभंकर दोस्तों लिखना। एक तो शुभंकर का नाम क्या है? बिंग ड्वेन ड्वेन। क्या है? बिंग ड्वेन ड्वेन, ये दोस्तों शुभंकर है। एक तो इसमें ध्यान रखना पांडा है। कौन है? पांडा है। एक दोस्तों इसमें लालटेन। कौन है? लालटेन। दिमाग की बत्ती जला दे, ये दोस्तों लालटेन। क्या? ये तो है लालटेन, और ये है दोस्तों पांडा, ये इसका शुभंकर है। लक्ष्य तेरा सामने है, ये नहीं है मेरी जान, लक्ष्य तेरा सामने तो इसका थीम सॉन्ग है। क्या? थीम सॉन्ग। इसका ध्येय वाक्य लिखना यूनाइटेड बाई इमोशन। इसीलिए तो पूछा था मैंने कि तुम भूल चुके होंगे पक्का, यूनाइटेड बाई इमोशन। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक का ध्येय वाक्य है। फिर कह रहा हूं, सुन लो मेरी बात, टोक्यो ओलंपिक का ध्येय वाक्य कौन सा है? यह है दोस्तों यूनाइटेड बाई इमोशन। क्या है? यूनाइटेड बाई इमोशन। और टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या है? टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग है लक्ष्य तेरा सामने है, मोहित चौहान का थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने। और शुभंकर की बात करो दोस्तों, शुभंकर ध्यान रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक का है मिराई तोबा। क्या है? मिराई तोबा इसका शुभंकर है। और इसका ध्येय वाक्य दोस्तों यूनाइटेड बाई इमोशन है। इसका ध्येय वाक्य कौन सा है? टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। और इसका दोस्तों शुभंकर पूछ ले आपसे, बिंग ड्वेन ड्वेन, ये दोस्तों इसका शुभंकर है। और ये भारत के 7 योद्धा, क्या ये भारत के दोस्तों 7 योद्धा जिन्होंने ओलंपिक में दोस्तों मैदान फतेह किया, जिसमें पहला नाम दोस्तों किसका? नीरज चोपड़ा। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, वो है दोस्तों नीरज चोपड़ा। भाला फेंक, किसमें? भाला फेंक के अंदर जेवेलियन थ्रो में दोस्तों गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर, इतनी दूर दोस्तों भाला फेंका। और तारीख थी 7 अगस्त, इसीलिए भारत में भाला फेंक दिवस जो है 7 अगस्त को दोस्तों बनाया जाता है। अगला दोस्तों मीराबाई चानू। अगर पूछे आपसे भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने दोस्तों। और मीराबाई चानू किस राज्य की है? मणिपुर की है। खेल कौन सा है? खेल है दोस्तों वेट लिफ्टिंग। और पदक कौन सा जीता? सिल्वर मेडल। क्या? सिल्वर मेडल। इसके बाद में दूसरा पदक जीता दोस्तों भारत की पीवी सिंधु। क्या? भारत की पीवी सिंधु, इन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पीवी सिंधु ने। तीसरा पदक दोस्तों किसने जीता? तीसरा पदक जीता लवलीना बोरगोहन। किसने? लवलीना बोरगोहन। और दोस्तों आपसे पूछे कहां की? असम की रहने वाली है। और दोस्तों बॉक्सिंग के अंदर इन्होंने आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता। चौथा पदक दोस्तों किसने जीता? 4th नंबर का जो पदक है वो भारत की हॉकी टीम ने दोस्तों, भारत की हॉकी टीम ने 41 साल बाद कांस्य पदक दोस्तों जीता। क्या? कांस्य पदक जीता 41 साल बाद में भारत की हॉकी
टीम ने और कप्तान थे दोस्तों मनप्रीत सिंह, जर्मनी को हराकर। अगर आपसे पूछे ये दोस्तों कौन है, ये है आपके ध्यान रखिएगा रवि दहिया। कौन है? रवि दहिया दोस्तों। और रवि दहिया ने कौन सा पदक है? रवि दहिया ने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है, कुश्ती के अंदर जीता सिल्वर मेडल। और ये दोस्तों बजरंग पूनिया, इन्होंने ध्यान रखना कुश्ती के अंदर दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये 7 स्टार आपके सामने है।